तासगांव जिला सांगली राज्य महाराष्ट्र में स्थित तासगांव संस्थान के संस्थापक तथा मराठा साम्राज्य के पेशवाकालीन सरसेनापति श्रीमंत परशुराम भाऊ रामचंद्र पंत पटवर्धन। उनकी कार्यकाल पर एक दृष्टिपात। महाराष्ट्र के इतिहास में प्रसिद्ध पटवर्धन घराने के थोर गणेश भक्त हरिभट्ट पटवर्धन इनके मूल पुरुष थे। कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले में स्थित कोतवड़े इनका मूल गांव था। श्री क्षेत्र गणपतिपुए में उन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या कर भगवान गणेश की उपासना की, जिसके आशीर्वाद से हरिभट्ट को सिद्धि प्राप्त हुई। उन्हें बामभट्ट, कृष्णम भट्ट, त्र्यंबक, गोविंद, महादेव, रामचंद्र और भास्कर नामक 7 पुत्र हुए। इनमें से रामचंद्र पंत 5वें पुत्र ने थोरले बाजीराव पेशवा के काल में चिमाजी अप्पा के साथ 1739 की वसई विजय और अनेक युद्धों में पराक्रम दिखाया। इन्हीं रामचंद्र पंत के एकमात्र पुत्र परशुराम भाऊ पटवर्धन थे। उनका जन्म श्रावण शुद्ध 8 शक 1662 सोमवार 1 अगस्त 1740 को पुणे में हुआ। बचपन से ही उन्हें घर से गणेश भक्ति और युद्धकला का संस्कार मिला। केवल 14 वर्ष की आयु में 1754 में उन्होंने नाना साहेब पेशवा के साथ कर्नाटक सावनूर अभियान में भाग लिया। इसके बाद लगभग 45 वर्षों तक उन्होंने मराठा साम्राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए 100 से अधिक छोटे बड़े युद्धों में सक्रिय भाग लिया। 1765 में थोरले माधवराव पेशवा ने पटवर्धन सरदारों को 8000 सैनिक रखने का सरंजाम दिया, जिनमें से 2400 सैनिक परशुराम भाव के अधीन थे। इसके लिए कस्बे तासगांव प्रांत और मिरज गांव उन्हें प्रदान किए गए। यहीं से तासगांव संस्थान की नींव रखी गई। उन्होंने 1764, 1771 और 1772 में मैसूर के हैदर अली, 1769 में नागपुर भोसले, 1781 में अंग्रेजों, 1786 से 1790 में टीपू सुल्तान, कोल्हापुरकर और सातारा के राजाओं के साथ कई युद्ध किए और विजयी हुए। 1795 में निजाम हैदराबाद के खिलाफ मराठों और निजाम की सेनाओं के बीच हुए खरड़ा युद्ध में 1 लाख मराठा सेना का नेतृत्व परशुराम भाऊ कर रहे थे। स्वयं सवाई माधवराव ने सभी मराठा सरदारों को आदेश दिया था कि परशुराम भाऊ जो आदेश देंगे वही मेरा आदेश समझा जाए। तासगांव की जागीर मिलने के बाद भाऊ ने अपने निवास के लिए विशाल वाड़ा तथा अपने आराध्य देव श्री गणपति का भव्य मंदिर बनवाया। दक्षिण भारत में अधिक युद्ध होने के कारण वहां की स्थापत्य शैली को ध्यान में रखते हुए 1771 से 1779 के बीच तासगांव का प्रसिद्ध उजवी सूंड वाला सिद्धिविनायक गणपति मंदिर उन्होंने निर्मित करवाया। इसमें कर्नाटक के गवंडी सुतार शिल्पकार, राजस्थान के चित्रकार और आंध्र प्रदेश के दगड़ शिल्पी शामिल थे। 1779 में उन्होंने श्री गणपति पंचायतन की स्थापना बड़े उत्सव और धूमधाम से की। इसी के साथ महाराष्ट्र का पहला सार्वजनिक गणेशोत्सव रथोत्सव के रूप में 1779 में भाऊ की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। साथ ही उन्होंने प्राचीन हटकेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया तथा भिलवड़ी में कृष्णा नदी पर सुंदर घाट भी निर्मित किया। परशुराम भाऊ ने तासगांव को समृद्ध बनाने हेतु बाहर से व्यापारी, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार आदि को बसने का निमंत्रण दिया। इस प्रकार आज के विकसित तासगांव की नींव उन्होंने रखी थी। मराठा साम्राज्य के उत्तर भाग की रक्षा जिस प्रकार शिंदे और होलकरों ने की, उसी प्रकार दक्षिण भारत की रक्षा पटवर्धन सरदारों ने तलवार। इस संघर्ष के दौरान भाद्रपद वद्य चतुर्थी शक 1721 मंगलवार 17 सितंबर 1799 को पट्टनकुड़ी युद्ध में परशुराम भाऊ वीरगति को प्राप्त हुए। वहीं उनकी समाधि भी बनाई गई। साहस, पराक्रम, युद्ध कौशल, दृढ़ निश्चय, समय की समझ, स्वामी भक्ति, भाईचारे की, देशभक्ति और धर्म सेवा जैसे गुणों से परिपूर्ण परशुराम भाऊ जैसा रणधुरंधर मराठा साम्राज्य को फिर नहीं मिला और कुछ वर्षों में साम्राज्य का पतन हो गया। भाऊ के 4 पराक्रमी पुत्र हुए, रामचंद्र पंत, हरिपंत, माधवराव और गणपतराव। तासगांवकर घराने ने मराठा साम्राज्य की अंतिम क्षण तक निष्ठापूर्वक सेवा की। श्री गणपतिपुए के गजानन के परम भक्त परशुराम भाऊ द्वारा 245 वर्ष पूर्व शुरू किया गया प्रसिद्ध श्री गणपति रथोत्सव आज भी उनके वंशज, विशेष रूप से गणपतराव बापू पटवर्धन का वंश तासगांव में हर वर्ष बड़े उत्साह और भव्यता से आयोजित करता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।